विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीनों का समय शेष है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई राजनीतिक स्टंट तो नहीं है सड़क पर आना? भाई साहब, इससे आज के डेट में आरक्षण जिस दिन खत्म हो जाएगी, यहाँ ना कोई विधायक होगा, ना कोई सांसद होगा, ना कोई पंच तक नहीं लड़ पाएगा। आंदोलन आप कर रहे हैं, जनता के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन से जनता को ही परेशानी हो रही है क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियां ब्लॉक है। बिल्कुल, अगर ऐसा कहीं इमरजेंसी हमारा कहीं जो गाड़ियां आ रही है, उसको हम बिल्कुल उनको जगह देके उनको। सामने आप सड़क पर देख रहे हैं, भीड़ एकत्रित है। ये भीड़ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा भीड़ एकत्रित की गई। ये नेशनल हाईवे है जो पीछे तरफ आप देखेंगे विशाखापट्टनम की ओर जाती है और इस तरफ रायपुर से जगदलपुर को जोड़ती है। और इस बीच में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन क्यों किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल ही कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें आरक्षण 32% को में कटौती की गई थी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएच पर चक्का जाम किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप एआरसी न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष है मनीराम कश्यप। उनसे हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है वो कब तक चलने वाला है और ये क्या है सारी चीजें। जी, आपका स्वागत है सर, मैं मनीराम कश्यप, जिला पंचायत उपाध्यक्ष जगदलपुर। आज इससे पूर्व में भी जो हमारी 32% आरक्षण थी, है ना, आरक्षण के से हमारा 12% आरक्षण कम करके दिया। इस संबंध में आज प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हर जिला में चल रहा है, हर प्रदेश में चल रहा है। तो उसके लिए आज हमारे यहाँ के पूरे बस्तर जिला के जितना भी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के माध्य तत्वाधान में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आज हमारा कि 11 से लेके 18 तक का जो आरक्षण थी 32% यथावत था। जैसी कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमारी जो इसमें 32 में 12% आरक्षण कम कर दिया गया, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारा जो 12% आरक्षण कम किया गया। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो न्यायालय में सही ढंग से पैरवी करवाती और हमारा आरक्षण बचा सकती थी। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम जब तक हमारी आरक्षण पूरा नहीं देगी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, जो 32% जो आरक्षण हमारी है वो आरक्षण को हम लेके रहेंगे। और हमारी हर स्तर पे, अभी तो ये जिला स्तर पे हुआ है, बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे लेके पूरे हर पंचायत स्तर पे ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। आरक्षण का जो आता है कोर्ट से, वो उसका फैसला तो कोर्ट करती है, लेकिन आप कांग्रेस की सरकार को घेर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि इससे पूर्व में भी बीजेपी की सरकार थी, है ना। इससे पहले कभी किसी आदिवासी के ऊपर ऐसा आरक्षण के संबंध में हमको रोड में आना नहीं पड़ा था। लेकिन कांग्रेस कहती है, मैं आदिवासी हितैषी बोलती है, आदिवासियों के बात करके ये वोट बैंक ले लेते हैं, लेकिन कभी आदिवासी के प्रति ये समर्पित नहीं है, ना आदिवासियों के प्रति ये कभी आदिवासी के लिए काम भी नहीं किए हैं। विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीनों का समय शेष है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई राजनीतिक स्टंट तो नहीं है सड़क पर आना? भाई साहब, इससे पहले भी मैं बता देना चाहता हूँ, इससे जब बीजेपी की सरकार थी उस समय भी हमारे जो आरक्षण की कमी थी, तो हमने पूरे रायपुर में रैली निकाल के हमारा 32% आरक्षण के लिए हम मांग किए थे। और वो आरक्षण आज हमारे लिए 32% यथावत रही है। और ऐसा हमारा कोई मेन उद्देश्य भी नहीं है, क्योंकि ये किसी हम राजनीति से ऊपर उठ के हम ये चाहते हैं कि ये हर या ना बीजेपी ना कांग्रेस, ये आरक्षण वाली बात है तो ये सबकी रीत की बात है। यहाँ कोई भी आज के डेट में आरक्षण जिस दिन खत्म हो जाएगी, यहाँ ना कोई विधायक होगा, ना कोई सांसद होगा, ना कोई पंच तक नहीं लड़ पाएगा। इसलिए जो आरक्षण हमारी जो मेन हमारी जो ये है, हमारी आरक्षण बचाओ अभियान जो चला रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे की कट्टर विरोधी है। क्या ऐसी चीजों पर कट्टर विरोधी है दोनों पार्टियां, जो दिखती है, जो जनता को दिखता है? क्योंकि भानपुरी में एक कांग्रेस भवन का निर्माण चल रहा है जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता की गाड़ियां लगी है और उस भवन में सारा सब कुछ उनकी गाड़ियों से काम हो रहा है, तो ये क्या सही है? बिल्कुल मैं इस चीज को नहीं मानता भाई साहब। इसमें कम से कम इस स्थिति में तो बिल्कुल हमको एक होकर के राजनीति से ऊपर उठ के, ये किसी एक व्यक्ति का लड़ाई नहीं है, इसको हमको ऊपर उठ के सबको लड़ना है। ये आरक्षण बचाना है तो अगर हमको जनप्रतिनिधि आरक्षण वाला आप अच्छे से बताएं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि भानपुरी में एक कांग्रेस भवन का निर्माण चल रहा है अभी, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता की गाड़ी लगी है, तो इसको आप सही मानते हैं? बिल्कुल ये चीज मैं बिल्कुल इस चीज साफ नहीं करता हूँ, ऐसा मैं मानता ही नहीं।
है ना। ये भी सबका ही काम है, गांव का काम है, गांव का विकास के लिए सबको आगे आना है। कोई भी कर सकता कोई भी कर सकता है। ये आंदोलन जो है अब फिर से आंदोलन में आते हैं, कितने घंटों तक चलने वाला है? छोटे से है। 3 घंटा चलेगा भाई साहब, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का हमारा जो ऐसा प्रदेश से जो हमारी जो ये आई है उस हिसाब से हम चलेंगे। ये आंदोलन आप कर रहे हैं, जनता के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन से जनता को ही परेशानी हो रही है क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियां ब्लॉक। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा कहीं इमरजेंसी हमारा कहीं जो गाड़ियां आ रही है उसको हम बिल्कुल उनको जगह देके उनको पार करा दिए रहे हैं। अगर जो ज्यादा ही हमारा इमरजेंसी है, कोई बीमार है, सीमार है, जो गाड़ियां जो एम्बुलेंस आ रही है उनको अभी अभी आप ही के समक्ष अभी निकल रहा है गाड़ी, कोई हम रोकने का काम नहीं कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये तो थे जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप, जिन्होंने आरक्षण पर जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर के तमाम प्रकार की जानकारियां दी है। उम्मीद करता हूं कि इस आंदोलन को लेकर के आपको तमाम प्रकार की जानकारियां मिल गई होगी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें, शहर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथ है नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ जगदलपुर।